नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। हाल ही में सिरमौर में हुई युवती की मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन दिया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि 22 अगस्त को बेटी के ससुराल वालों द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि उनकी बेटी अनुपमा पांडे खत्म हो गई हैं। उसके बाद जब वो बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां पर बेटी का शव नहीं था। ससुराल वालों द्वारा बताया गया कि सिरमौर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी का शव मरचुरी में रखा था। उनका आरोप है कि उनकी बेटी के सिर, हाथ और पीठ में चोट के निशान थे, जिसे देखकर ये लगता है कि उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या की गई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी का पति आदतन अपराधी है और कोरेक्स का धंधा करता है और नशेड़ियों को घर में बुलाकर उनका जमावड़ा लगाता है, जिसका उनकी बेटी विरोध करती है, जिसके चलते उसके साथ मारपीट की जाती थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। लड़की को रिपोर्ट करने आई है। क्या हुआ? लड़की को मारा गया है, अब पीटा गया है, जान की हत्या हो गई है। कब की घटना है? घटना है परसों की। कहाँ की घटना है ये सिरमौर की हुआ क्या है? कैसे हत्या हुई है, मारे पीटे हैं या नटाई दाब के मार डाले हैं उनको, लड़की को। उनको भीम पांडे दमाद है। और शादी कब की है? शादी 15-16 साल 17 साल हो गए। यह हमारी भतीजी है, साली की लड़की, और सिरमौर में आज से 15-16 साल पहले इनकी शादी हम ही ने किया था, हमारे साड़ू भाई द्वारा, और वो भी हमारे मामक जी के लड़के ही हैं। उनकी शादी मैंने ही करवाया था। बंद कर दिया। और उसके बाद ये करीब जब से शादी हुई तब से ये प्रताड़ना उनको दे रहे थे। इनके द्वारा कई बार हमको बताया भी गया, लेकिन हमारे द्वारा वहाँ समझाइश दी गई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। पिछले करीब 2-3 साल से बहुत ज़्यादा वो उसको प्रताड़ना दी गई, हमारे द्वारा समझाए गए, आप वहाँ घर में जाके भी समझाए, चलिए मामला शांत हो जाए, लेकिन तब भी हम लोगों ने ये था कि घर के हैं, सब लोग अपने घर के हैं, मैंने उनको भाई की तरह समझाइश दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई आगे हमारे द्वारा नहीं की गई। और हम ये सोच रहे थे कि चलिए हो गया, घर की बात है, कभी कोई दिक्कत होगी तो आदमी मामला शांत हो जाता। पिछले करीब 15-20 दिन पहले भी उसको करंट के द्वारा जलाया गया, करंट मारा गया, 2-3 दिन दवाई नहीं कराई गई, तब भी उसने अभी कुछ नहीं बताया। उसके बाद आपके द्वारा हमको सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तब भी हमने वहाँ बात किया और कुछ भी उसके द्वारा कुछ भी नहीं जवाब दिया गया कि वो चलिए हो गया, ठीक है। उसके बाद कल हम कार्यक्रम में गए हुए थे तो हमको सूचना मिली कि वो फांसी लगा ली है, तो हम बघवार गए थे। वहाँ से हम लौटे, करीब हमारे में फ़ोन आया करीब 1:30-2 बजे, तो हम वहाँ से पता किए तो आप लोगों को भी सूचना दिए, तो आप लोग वहाँ निकल गए और पीछे से हम लोग भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे सिरमौर में। सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखे कि वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था वहाँ हम लोग गए और ये लोग भी आगे आगे पहुँच गए, तब तक वहाँ पोस्टमार्टम हो चुका था और हमारे साथ वही बदतमीजी और गाली गलौज उसके बाद भी वो लड़का कर रहा था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो मायके पक्ष के परिजन कोई नहीं था। वो जब हम लोग गए तो पोस्टमार्टम वहाँ तब तक हो चुका था।